है ना। लास्ट एक सवाल देके गया था मैं, क्या था, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना। चलो आज इसका ग्राफ बनाना सिखाते हैं तुमको। हाँ जी, हमारे पास सवाल था इंटीग्रेशन 0 to 2 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx, यही था ना। चलो मैं तुमको ग्राफ बनाना सिखाता हूं y इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। y इक्वल टू बॉक्स एक्स स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले तुमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और ये हमको आता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है बच्चों, है ना। पैराबोला जिसका मुंह किधर, ऊपर की तरफ। लिमिट का स्पेशल ध्यान रखना है, 0 से 2 है, यानी कि x का वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले से कोई मतलब नहीं है, चाहो तो इसको हटा दो पिक्चर से। ये ग्राफ का काम है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। y एक्सिस पे ग्राफ देखो, इधर है ऊपर की तरफ, नीचे तो है नहीं, तो y एक्सिस पे इंटीजर पॉइंट्स मार्क किया। सपोज 0, मान लो 1, मान लो 2, मान लो 3, और लेट अस एज्यूम दिस इज 4। इंटीग्रल पॉइंट मार्क करो y एक्सिस पे और डॉटेड लाइन ड्रॉ करो ग्राफ की तरफ, जब तक ग्राफ को इंटरसेक्ट ना कर दे तब तक। ग्राफ को जहां इंटरसेक्ट किया इन लाइंस ने, वहां से वर्टिकल लाइन, ये रहा वर्टिकल लाइन सर। अब ध्यान से सुनो, पहला ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और ग्राफ तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करोगे कहानी। ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो यहां से एक हॉरिजेंटल लाइन अप टू द नेक्स्ट वर्टिकल लाइन एक्सक्लूडिंग द लास्ट पॉइंट। इस वाले पोर्शन का ग्राफ ये हो गया। अगला हम यहां पहुंच गए, यहां से ग्राफ अभी भी ऊपर जा रहा है, तो एक अगेन एक हॉरिजेंटल लाइन अप टू द नेक्स्ट वर्टिकल लाइन एक्सक्लूडिंग द लास्ट पॉइंट। इस वाले पोर्शन का ग्राफ ये हो गया। सिमिलरली इस वाले पोर्शन का ग्राफ ये हो जाएगा, सिमिलरली इस वाले पोर्शन का ग्राफ ये हो जाएगा। अब पॉइंट्स देख लो बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, यानी कि जब y का वैल्यू 1 होगा तो क्या x का वैल्यू 1 होगा, यानी कि ये 1 रहा होगा। 2 पे कितना आएगा, x का वैल्यू √2 आ जाएगा। 3 पे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और 4 पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे ठीक है ना, जब x 1 तो y 1, जब x √2 तो y 2, जब x √3 तो y 3, और जब x 2 तो y 4। क्लियर है कहानी। तो ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजेंटल लाइंस, यही फंक्शन का ग्राफ है बच्चों। ये 4 लाइन जो दिख रहा है। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया विथ एक्स एक्सिस। तो इसका एरिया तो 0 हो गया, बचा ये एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, बस खत्म कहानी। और ध्यान से देखो तो तीनों रेक्टेंगल है क्या। अगर रेक्टेंगल है तो इसका एरिया बताओ। देखो ये बेस हो गया इसका √2 - 1 इंटू हाइट हो गया 1, प्लस ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल का बेस हो गया बच्चों √3 - √2 इंटू हाइट हो गया इसका 2, प्लस ये वाला रेक्टेंगल का एरिया बेस हो गया 2 - √3 और इसका हाइट हो गया 3। चेक करना यही आंसर आया होगा लास्ट क्लास, अगर तुमने घर पे सॉल्व किया होगा तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मैं और सवाल कराऊंगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। ये आईटी का पूछा हुआ सवाल है। हाँ हाँ, उसी से तो ड्रॉ करेंगे ना ऑब्वियसली। चलो लिख लो इसको। इसका एरिया कितना होगा बता। अरे कितना होगा इसका एरिया। हट गधा, 0 होगा ना बे। हाइट इसका कुछ है क्या, ये 1 है, हाइट कुछ है इसका। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया 0। नोट करो इसको,
और 2-3 सवाल कराता हूं मैं, घबराओ मत। ये ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना आ गया तो सवाल में कुछ दम नहीं है। और बाकी एक तरीका तो तुमको बता ही रखा है, वो इंटीजर मान के तोड़ने वाला। पक से तू जो प्यार समझ को तो हो तेरी रिहाई। हो गया ना? बॉक्स ऑफ 2 sin x, ये सवाल आया था आईआईटी में, 0 से पाई। चलो ध्यान दो, सबसे पहले तो y इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ चाहिए बच्चों। y इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बिल्कुल sin x के ग्राफ जैसा ही होगा। रेंज बदल जाएगा बच्चों, रेंज इसका कितना हो जाएगा, -2 से 2। sin x का रेंज -1 से 1, तो इसका रेंज -2 से 2, यानी कि ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा। और 0 से पाई तक ही जाना है x का वैल्यू, तो एक ही लूप चाहिए इसका। बड़ा सा लेता हूं ताकि ग्राफ तुमको साफ साफ दिखे। ये 0 है मान लो, ये पाई है, रेंज इसका 2 तक है बच्चों, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो देखो फिर से बता रहा हूं, तो वापस से स्टेप रिपीट कर रहा हूं। जिधर ग्राफ है y एक्सिस पे पॉइंट्स मार्क करना, इंटीग्रल पॉइंट्स। 0 इधर कहीं 1 आया होगा, और 2 के ऊपर तो ग्राफ है ही नहीं, मार्क कर लिया। जहां जहां मार्क किया वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना था, कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। और यहां से तो किया हुआ है ही। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस ने ग्राफ को जहां इंटरसेक्ट किया वहां से वर्टिकल लाइन, तो ये ले लो, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, और एक यहाँ पे। हाँ जी, अब आओ ध्यान से देखना। अच्छा चलो पॉइंट्स निकाल लेते हैं पहले। जब y का वैल्यू 1, 2 sin x 1, तो x का वैल्यू कितना होगा बच्चों, π/6। चाहो तो चेक कर सकते हो, y1 मतलब 2 sin x का वैल्यू 1, 2 sin x 1 मतलब sin x का वैल्यू 1/2, और sin x का वैल्यू 1/2, तो x का वैल्यू एक तो π/6 होगा, और दूसरा एक और बच्चों देखो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, पाई माइनस π/6, दूसरा आएगा पाई माइनस π/6, यानी कि ये पॉइंट होगा π/6 का, और ये पॉइंट होगा पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6 का। ठीक है, और जब 2 sin x का वैल्यू 2 बनेगा, 2 sin x इक्वल टू 2, तो ऑब्वियस सी बात है sin x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या π/2 आ जाएगा। दिख ही रहा था, ये पॉइंट π/2 का था। अब ध्यान दो, यहां से स्टार्ट किया पहला ट्राइसेक्शन, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो अप टू नेक्स्ट वर्टिकल लाइन, इसका काम खत्म। सिमिलरली अभी भी ऊपर जा रहा है, तो यहां से लेके यहां तक इसका काम हो गया, इस वाले पोर्शन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब देखो इसके बाद ग्राफ नीचे जाने लग गया। जब ग्राफ डिक्रीजिंग हो बच्चों, तो लाइन लेफ्ट टू राइट नहीं जाता है, राइट टू लेफ्ट आता है, यानी कि तुम इसके बाद अगले ट्राइसेक्शन पे पहुंचो यहां पे, और इस वाले पोर्शन का ग्राफ राइट टू लेफ्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर से बोल रहा हूं, जब ग्राफ इंक्रीजिंग था तो लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहां से लेके यहां तक, लेकिन जब ग्राफ डिक्रीजिंग है तो राइट टू लेफ्ट। बात समझ आया? यहां भी ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो इसके लिए ये पोर्शन बनेगा।
तो थोड़ा बढ़िया से बनाना तुम लोग, डार्क वर्क पेन वेन कुछ यूज करके। तो ये जो लाइंस दिख रहे हैं तुमको, यही इसके ग्राफ हैं, बॉक्स ऑफ 2 sin x के। अब मुझे निकालना है एक्स एक्सिस के साथ एरिया, तो इसका 0 इसका 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। बचा ये वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। और ध्यान से देखो तो पूरा रेक्टेंगल ही तो है, तो एरिया कितना आएगा, बेस हो गया 5π/6 माइनस π/6 इनटू हाइट हो गया इसका 1। सो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है? नोट करो। बैठी रहती हैं उम्मीदें तेरे घर की दहलीजों पे। पूरा होके खत्म हुआ जो। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहले वाला मेथड से करो तो सबसे पहले लिमिट जाएगा, देखो बच्चे 0 से π/6 तक। 0 से π/6 तक चेक करोगे अगर इसका वैल्यू 2 sin x का, तो इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा। चेक करो, π/6 रख के देख लो, सबसे ऊपर वैल्यू π/6 रखोगे तो sin π/6 हाफ कैंसल, कितना 1 आ रहा है, तो अपर लिमिट पे 1 बन रहा है, यानी कि 0 से π/6 में इसका वैल्यू हमेशा 0 बनेगा, तो ये 0 dx हो जाएगा। फिर जाना पड़ेगा तुमको π/6 से π/2, π/6 से π/2 में इसका वैल्यू बच्चों, π/6 से π/2 में इसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में हमेशा आएगा। चेक करना, 1 से 2 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में तो बॉक्स का मतलब हो गया 1 इंटू dx। फिर जाना पड़ेगा तुमको π/2 से लेके 5π/6 में, π/2 से 5π/6 में वापस से इसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगा, तो 1 इंटू dx। और फिर जाना पड़ेगा तुमको 5π/6 से लेके पाई तक, तो 5π/6 से पाई तक, यहां पे इस वाले वैल्यू में इसका वैल्यू ये रहा 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो उसका बॉक्स 0। इसका एनालिटिकल मेथड ये है। बात समझ में आ रहा है? बाकी ग्राफिकल इज बेस्ट। मैं एक और ग्राफ बना के तुमको दिखाता हूं, इसको नोट करो जल्दी, वो भी लिख ही लेना। पता लगा ये भूल गए ग्राफ कैसे बनता है। ये सवाल आ जाता पाई से 2π तक ले लो, इसी सवाल को ले लेता हूं, ये भी पूछा हुआ है आईआईटी में। पाई से 2π बॉक्स ऑफ 2 sin x dx। एक बार फिर से देखो, और जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो इस बार दूर हो जाएगा तुम्हारा। तो वापस से एक बार देखें सब लोग कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए, पाई से 2π के बीच में, तो 0 से पाई वाला पोर्शन छोड़ दो, नहीं चाहिए, ये वाला यहां से चल रहा हूं। ये मान लो पाई है, तो पाई से लेके 2π तक। अबे थोड़ा अच्छा ग्राफ बन जाया करो यार, क्या तुम भी घटिया ग्राफ बनता है। हाँ जी, ये 2π है, ये वाला पोर्शन लिया ही नहीं है मैंने, इस बार लूप नीचे है। और 2 sin x है, तो बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू -2 होगा, बोल दिया करो बीच बीच में। तो ग्राफ नीचे है, तो इस बार पॉइंट्स भी नीचे मार्क करो। 0 इंटीग्रल पॉइंट, अगला -1 होता, अगला -2 होता, उसके नीचे ग्राफ नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन 0 से है, -1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, और -2 से भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है।
ग्राफ को जहां जहां काटा वहां पे वर्टिकल लाइंस। ये लो सर पहला, ये लो सर दूसरा, ये लो सर तीसरा, और ये लो सर चौथा, और एक और यहाँ पे पांचवा। सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना। पॉइंट्स बता दो मुझे। जब 2 sin x का वैल्यू -1 तो x का वैल्यू क्या आएगा? ये दो वैल्यू आएगा, एक यहाँ एक यहाँ। ये वाला वैल्यू होगा, निकाल के देखना, पाई प्लस पाई बाई 6, दैट इज 7 पाई बाई 6। और ये वाला वैल्यू होगा बच्चों 2 पाई माइनस पाई बाई 6। 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कितना होता है? 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई बाई 6। और ये वाला पॉइंट होगा बच्चों पाई प्लस पाई बाई 2, दैट इज 3 पाई बाई 2 नॉर्मल। ये पॉइंट्स लिख लेना है। अब वापस से वही कहानी स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दें। यहां पे हूं मैं, पहला ट्राई सेक्शन ये है इस बार। अच्छा, ग्राफ नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट, यानी कि इसका ग्राफ ये होगा बच्चों। सॉरी, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, ये अगले ट्राई सेक्शन से लेफ्ट की तरफ, यानी कि इस वाले पोर्शन का ग्राफ ये हुआ। अच्छा, क्या ग्राफ अभी भी नीचे जा रहा है? तो अगले ट्राई सेक्शन पे पहुंचो और यहां से वापस लेफ्ट, ये हो गया इसका ग्राफ। अब क्या ग्राफ ऊपर जाने लग गया? यस, और ऊपर जा रहा है बच्चों, तो इस वाले पोर्शन का ग्राफ लेफ्ट टू राइट, ये। और यहां से फिर से ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो यहां से वापस लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो लाइंस दिखे ये रहे आपके ग्राफ। और बाकी चाहिए बच्चों एरिया, ध्यान दें। इस वाले का एक्स एक्सिस के साथ एरिया ये रहा, इस वाले यानी कि ये पूरे का एरिया, ये पूरा लेना पड़ेगा आपको, और एक इस वाले का एक्स एक्सिस के साथ ये वाला। अब ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं एरिया। बताओ पहला वाला एरिया, बेस कितना? 7 पाई बाई 6 माइनस पाई, और हाइट कितना बच्चों? 1। लेकिन क्या इसके साथ माइनस लगाऊं? क्यों सर? क्योंकि नीचे है। अरे किधर है? नीचे है, बताया था ये बात। अगर नीचे हो तो निगेटिव लेते हैं और ऊपर हो तो पॉजिटिव लेते हैं। तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो माइनस लगाते जाओ बच्चों। अच्छा, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखता हूं। बेस हो गया इसका 11 पाई बाई 6 माइनस 7 पाई बाई 6, और इसका हाइट है बच्चों 2। फिर से इसके लिए माइनस साइन, 2 पाई माइनस 11 पाई बाई 6 हो गया बेस, और इसका हाइट फिर से हो गया 1। सो दिस इज योर आंसर। सो इस बार आंसर निगेटिव में आना चाहिए। ये कहानी है आपका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझ लो, ये कोई बताने वाला नहीं है ना, तुमको ये सब चीज कहीं मिलने वाला है। और अगर सीख गए तो सवाल बहुत जल्दी होगा, बॉक्स वाला सवाल। हाँ जी, इसका एनालिटिकल पोर्शन क्या बनेगा? सबसे पहले पाई से लेके 7 पाई बाई 6, पाई से 7 पाई बाई 6 में देखो ग्राफ, तो -1 और 0 के बीच में है, यानी कि इसका वैल्यू -1 और 0 के बीच में, तो उसका बॉक्स क्या होगा बच्चों? अरे बोलते नहीं, -1। अगर वैल्यू 0 और -1 के बीच में तो -1, छोटा वाला इंटीजर आता है हमेशा। फिर तुम जाओगे 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2 में अगर देखो 2 sin x का ग्राफ, तो ये रहा -1 और -2 के बीच में, तो क्या -2 आएगा? फिर जाओगे तुम 3 पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 6, और 3 पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 6 के बीच में अगर ग्राफ देखो तो ये रहा। अगेन ये हो गया तुम्हारा -2 और -1 के बीच में, और -2 और -1 के बीच में है तो फिर से -2 dx, और एक लास्ट और आएगा आपके सामने, दैट इज 11 पाई बाई 6 टू 2 पाई, और ग्राफ आ गया बच्चों 0 और -1 के बीच में, तो -1 dx।
इसको और इसको सॉल्व करके देखना, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। बहुत भारी लग रहा है क्या? भारी है ये, लेकिन समझा दिया मैंने, अगर समझ आ गया तो आसान है, वरना तो फिर हवा भी नहीं लगेगा कि इसमें हो क्या रहा है। बहुत दिन तक तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है इधर। बैठी रहती है उम्मीदें। ठीक है क्या? ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ये भी आईआईटी में आया था, खूब पूछा था पहले सवाल कुछ दिन तक, जब लोगों को पता नहीं था। π/2 से 3π/2, बॉक्स ऑफ 2 sin x dx। इसका फोन आ गया भाई। हाँ हाँ, एक पता नहीं, रुको हम क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद कॉल करते हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है? तो π/2 से 3π/2 वाला तुम लोग ट्राई करना, और इसका आंसर आएगा बच्चों -π/2, -π/2। और एक है, एक और ट्राई करना है तुमको, इंटीग्रेशन 0 to 150 बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x dx, और इसका आंसर आएगा 150 माइनस tan 1। दिस इज द आंसर। ये दो सवाल आपको ट्राई करना है। tan इनवर्स x का ग्राफ आता होगा सबको, tan इनवर्स x से बॉक्स tan इनवर्स x बनाना होगा। मिटाऊं? हो गया ये वाला? दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम। बोलो ना, मिटाऊं क्या? हाँ जी, चलिए। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी 3 के पास ही थे। प्रॉपर्टी 3 ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लिमिट को तोड़ना। इसके बाद कहानी थोड़ा सा स्मूथ चलेगा। हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टी 4। हाँ बच्चे, कराया तो था लास्ट क्लास। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx
कभी भी इंटीग्रेशन का जीरो, लोअर लिमिट जीरो हो, अपर लिमिट कुछ हो कांस्टेंट एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि अंदर जो फंक्शन है इंटीग्रेशन वाला, उसमें जो भी वेरिएबल है उसको अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। प्रूफ का जरूरत नहीं है, फिर भी चाहो तो देख सकते हो। कुछ नहीं किया, इसमें हमने पुट कर दिया था x को a माइनस टी। अगर x को a माइनस टी रख दें तो dx का वैल्यू बच्चों माइनस डी टी आ जाएगा। अगर यहां रिप्लेस करने जाऊं तो इंटीग्रेशन जीरो टू a एफ एक्स डी एक्स, इसमें अगर वैल्यू रिप्लेस करूं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ x के जगह पे आ जाएगा a माइनस टी और dx के जगह माइनस डी टी, माइनस बाहर निकाल लिया। लिमिट चेक करो, अगर x का वैल्यू जीरो तो t का वैल्यू बच्चों a आ जाएगा, और अगर x का वैल्यू a हुआ तो t का वैल्यू a माइनस a जीरो आ जाएगा। और हम जानते हैं इस माइनस को हटा सकते हैं अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दें, तो आई कैन राइट जीरो टू a एफ ऑफ a माइनस टी डी टी। और प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है कि वेरिएबल को अगर कुछ और नाम दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन राइट जीरो टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि हम इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि फंक्शन में जहां भी वेरिएबल है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। तो ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है, बड़े गंदे गंदे सवाल सॉल्व करता है ये, नोट करो। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो आपको दिखाता हूं मैं। बहुत सवाल बनता है इस पे। हो गया? अब जैसे किसी ने पूछ दिया कि इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू टू द पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू द पावर साइन एक्स प्लस टू द पावर कॉस एक्स डी एक्स, बोला कि इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा। अब ध्यान से सुनो, कोई मेथड वेथड काम नहीं करेगा यहां पे, पुराना नई दुनिया शुरू हो रही है यहां से, जिसपे सारे सवाल प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे। अब सुनो, एक चीज दिमाग में बिठा लेना है, अगर इंटीग्रेशन में कुछ समझ में ना आए और लोअर लिमिट जीरो हो तो प्रॉपर्टी 4 लगाएं। अप्लाई प्रॉपर्टी 4, इसको दिमाग में बिठा लो। लोअर लिमिट जीरो दिखे तो प्रॉपर्टी 4 लगाने का कोशिश करना है मैक्सिमम टाइम। लगाना कैसे है, एक सवाल करके दिखाता हूं। लेट आई इक्वल टू, इसको आई नाम दे दिया, जीरो टू पाई बाई टू टू द पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू द पावर साइन एक्स प्लस टू द पावर कॉस एक्स dx। लिख लिया इक्वेशन 1 और प्रॉपर्टी 4 लगाया। प्रॉपर्टी 4 बोलता है कि आप जहां भी x है उसको रिप्लेस कर सकते हो पाई बाई टू माइनस एक्स से। तो मैंने लिखा टू द पावर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू द पावर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस टू द पावर कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। क्या होगा बच्चों, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा, यही होगा। यानी कि जीरो टू पाई बाई टू, ऊपर आ गया टू द पावर कॉस एक्स और नीचे आ जाता टू द पावर कॉस एक्स प्लस टू द पावर साइन एक्स। तो बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और 1 और 2 को ऐड कर दिया। 1 प्लस 2 एडेड तो i प्लस आई, LHS में हो गया बच्चों 2i और RHS में जीरो टू पाई बाई टू दोनों में था, कॉमन ले लिया। और ध्यान से देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे तो आ जाएगा भाई एलसीएम के बाद टू द पावर साइन एक्स प्लस टू द पावर कॉस एक्स, और ऊपर क्या आता, यहां टू द पावर साइन एक्स और यहां टू द पावर कॉस एक्स, तो ऊपर भी यही आ जाता टू द पावर साइन एक्स प्लस टू द पावर कॉस एक्स, इधर चलेगा dx। और फायदा ये हुआ कि ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होते ही यहां बचा सिर्फ dx और dx का इंटीग्रेशन x। लिमिट है बच्चों 0 से पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस 0, दिस इज वैल्यू ऑफ 2i।
मुझे आई निकालना है, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, π/4 इज द आंसर। बात समझ में आई? नोट कर। क्या बोलो, क्या समझ में नहीं आया? सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब देखो बच्चे, ऐसे जितने सवाल आते हैं, अब एक सीबीटी के तौर पे याद रख लो, मैं लिख देता हूं, ऐसे बहुत सारे वैरायटी दिखेंगे। देखो तुमको दिख जाए, क्या दिख जाए, 0 to π/2 cos पावर nx डिवाइडेड बाई cos पावर nx प्लस साइन पावर nx dx, या फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन पावर nx, कुछ पावर हो इसका, नीचे भी सेम चले, साइन पावर n cos पावर n dx, या फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2 sec पावर nx डिवाइडेड बाई sec पावर nx प्लस cosec पावर nx dx, या फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2 उल्टा भी हो सकता है, cosec पावर nx डिवाइडेड बाई cosec पावर nx प्लस sec पावर n dx, या फिर tan cot में कैसे बनेगा, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पावर n x, या फिर 0 to π/2 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot पावर n। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट बनते हैं, दुनिया भर के फॉर्मेट बनेंगे, सब में एक ही मेथड बच्चों, क्या करना है, इसको आई मानो, देखो ध्यान से देखो, इसको आई माना, इक्वेशन 1, प्रॉपर्टी 4 लगाया तो ये कॉस साइन बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा और साइन कॉस बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे आई प्लस आई, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर भी सेम बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखोगे π/2, 2i का वैल्यू π/2 और i का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4। यानी कि ऐसे जितने भी सवाल बनेंगे सबका आंसर क्या होगा बच्चों, π/4 ही होगा। tan वाले में इसको लिखोगे साइन बाई कॉस, तो ये वापस इसी फॉर्मेट में पहुंच जाएगा, ये भी वैसा ही है। जैसे किसी ने बोला कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन पावर 5x डिवाइडेड बाई साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x, तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बोलो कि आंसर इसका π/4 होगा, हम जानते हैं कैसे होगा। ये सवाल आईआईटी में पूछा हुआ है, आईआईटी 93, कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan qx और लिमिट दे दिया 0 से π/2, क्या इसका भी आंसर π/4 हो जाएगा? क्या दोनों एक ही में? नहीं, तब दिक्कत हो जाएगा बच्चे, tan और cot अकेला होना चाहिए, क्योंकि ये साइन बाई कॉस, तो वापस से ये इस फॉर्मेट में पहुंचेगा। ठीक है, तो इतने सारे वेराइटीज अगर आपको दिख जाए तो इनका आंसर π/4 बिना झिझक टिक करें,
बहुत सिंपल, और सब में कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी 4 लगाया है। नोट करें। मगर इस बार तुम ही आना। हुआ? बड़ी दूर से आओ। हाँ जी, इंटीग्रेशन 0 to a dx बाई x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया ना? इधर मिटा दूं? सबका हो गया? अब इधर ध्यान दो। सबसे पहले ये बताओ, सब्स्टिट्यूशन बताओ। अभी कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, भी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। सबसे पहले बताओ, इसको देख के क्या पुट करने का मन कर रहा है? ए साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो dx को, x को मान लिया ए साइन थीटा, डिफरेंशिएट करें तो dx का वैल्यू हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। चले रिप्लेस करने, dx के जगह आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे x के जगह ए साइन थीटा प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया ए स्क्वायर कॉमन होके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आया ए कॉस थीटा। अच्छा लिमिट तो बताओ, जब x 0 तो साइन थीटा 0 थीटा 0। जब x के जगह ए कैंसल, साइन थीटा 1 तो क्या थीटा पाई बाई 2। चलिए तो 0 to पाई बाई 2 ऊपर आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे आ गया ए साइन थीटा, और यहां से बाहर आया ए कॉस थीटा। तो ऐसा लगता है ए तो सही। और ध्यान से देखो तो ये वही फॉर्मेट बन गया, 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 5/4। और सुनो, एक और सवाल देखो पहले। मान लो सवाल आ गया 0 to पाई बाई 2 लॉग टेन थीटा डी थीटा, या फिर लॉग 10x dx, कुछ भी ले लो, लॉग 10 थीटा डी थीटा। बोला कि इसका वैल्यू बताओ भाई क्या होगा। हमें नहीं पता क्या करना है, आई डोंट नो। मुझे दिखा लोअर लिमिट 0, मैंने इसको i मान लिया, इक्वेशन 1 ले लिया, और मैंने लगाया प्रॉपर्टी नंबर 4। तो i इक्वल टू क्या? 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ, अच्छा 10 थीटा की जगह आया पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या कॉट थीटा बन जाता बच्चों? तो ये बन गया कॉट थीटा। दोनों को ऐड किया, i प्लस आई 2i, 0 to पाई बाई 2 कॉमन, अंदर आता log 10 थीटा प्लस log कॉट थीटा। अच्छा log m प्लस log n क्या हो जाता है? log mn। तो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, क्या ये बन जाता log 10 थीटा इंटू कॉट थीटा?
और हम जानते हैं कि ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, और log 1 कितना 0, तो 2i 0, i कितना 0। तो ये भी हो या फिर ऐसा भी हो, कॉट भी आ जाए तब भी आंसर 0 ही होगा भाई। 0 to π/2 log cot थीटा अगर दिख जाए तब भी इसका आंसर 0 ही निकल के आएगा। समझ में आया तो नोट करो, नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। क्या बोलते हो, मिटाऊं? ये अरे इन दोनों को ऐड कर दिया, और ये कॉट थीटा कैसे आया? प्रॉपर्टी 4 लगाया, थीटा की जगह a माइनस एक्स, तो tan π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा नहीं हो जाएगा? अब थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, समझ जाया करो। अब बार बार π/2 माइनस थीटा लिखें, फिर tan π/2 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिखें। अच्छा हो गया, मिटाऊं? चलो तुम लोग ये करो तब तक। इंटीग्रेशन 0 to infinity log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन 0 to infinity log x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो भाई सब्स्टिट्यूशन आएगा, क्या पुट करोगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या पुट करते थे? अबे tan थीटा, ए tan थीटा, ए का वैल्यू 1 है। करो, dx आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, करके देखो रिप्लेस। तो ऊपर आ गया log x के जगह tan थीटा, dx के जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे 1 प्लस एक्स के जगह tan, तो tan स्क्वायर थीटा। लिमिट भाई x 0 तो tan थीटा 0, थीटा 0। जब x इंफिनिटी तो tan थीटा इंफिनिटी, क्या थीटा π/2। और ऐसा लगता है जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बचा क्या? बचा 0 to π/2 log tan थीटा।
और इसका आंसर लास्ट क्वेश्चन में था, एंड दैट इज 0। क्या बोलते हो, ठीक है क्या? तो नोट करो, अगला सवाल करो। IIT 97, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan x dx। बढ़िया सवाल। log of 1 + tan x dx। प्रॉपर्टी 4 लगाओ बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, सीधा प्रॉपर्टी 4 लगाओ, इसको इक्वेशन 1 मान लो एंड अप्लाई प्रॉपर्टी 4। लेट दिस इज i and then again I equal to 0 to π/4 log of 1 + tan x के जगह पे आ गया π/4 - x। देखो ठीक है ना, x को रिप्लेस किया a - x। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 0 to π/4 log 1 + tan a - b का फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पे, tan a - b। तो tan a क्या होता है याद करो, tan a - tan b डिवाइड बाई 1 + tan a इंटू tan b। tan π/4 1 हो गया बच्चों, तो ये हो गया 0 to π/4 log ऑफ 1 + ऊपर आया 1 - tan x और नीचे आ गया 1 + tan x। एलसीएम ले लो, तो ये हो जाता 0 to π/4 log ऑफ, नीचे आ गया 1 + tan x और ऊपर देखो तो एलसीएम लेने के बाद यहां आता 1 + tan x प्लस 1 - tan x dx। और ऐसा लगता है tan x ने tan x को मार दिया, तो अपने पास i का वैल्यू आ जाता 0 to π/4 log ऑफ, ऊपर बचा 2 और नीचे 1 + tan x dx, इक्वेशन नंबर 2। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता ये। और अब पिक्चर दिख रहा है, दोनों को अगर ऐड करें 1 + 2 तो i + i 2i, RHS में 0 to π/4 कॉमन, log m + log n, क्या log mn हो जाएगा, यानी कि 1 + tan x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 + tan x के साथ dx। और ये 1 + tan x 1 + tan x शहीद, तो 2i इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया और आपके पास बचा बस 0 to π/4 dx। 2 ने 2 को मार दिया, i का वैल्यू, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 to π/4, सो अल्टीमेटली π/4 इज द आंसर। तो कुछ ना समझ में आए तो π/4 टिक करके आ जाना, मजाक कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्या बच्चे, कौन सा 2, ये अच्छा log 2 बाहर है, log 2 बाहर आएगा, ओके 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 ओके। log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां भी log 2 आएगा बाहर। तो π/4 log 2, हाँ अब ठीक है ना, ये 2 कटेगा नहीं ना, तो i का वैल्यू ये डिवाइड बाई एक 2 आएगा और ये π/8 बन जाएगा। हाँ
अब सही है, क्या उल्टा पुल्टा कर दिया था मैंने। आगे बढ़ें। ठीक है, रुक जाते हैं। लकीरें हैं तो रहने दो। बोलिए, मिटाए जाए। चलो इसको ट्राई करो जरा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बॉक्स ऑफ कॉट एक्स dx। ये बॉक्स है बच्चों, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस बार ग्राफ से नहीं करना है, अभी जो ग्राफ सिखाया मैंने एक तरीका वो है अपने पास। अब इसको हम प्रॉपर्टी 4 से कर सकते हैं क्योंकि लोअर लिमिट उसने 0 दे दिया। लोअर लिमिट 0 दिया तो इसका फायदा देखो अभी। हाँ जी, दिस इज इक्वेशन 1। अप्लाई प्रॉपर्टी 4 तो 0 टू पाई बॉक्स ऑफ, अच्छा कॉट पाई माइनस एक्स कितना होगा? अरे गधा 10x बोल रहा है, घोड़ा कहीं का। माइनस कॉट एक्स dx, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को किया ऐड तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई, अपने पास आ गया बॉक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स dx। अच्छा पुरानी बात, फंक्शन की बात फिर से कौन बताएगा? बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? अरे गधों, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स 0 होता है जब x इंटीजर होता है। और क्या होता है अगर इंटीजर नहीं हुआ तो? -1 होता है बच्चे, लिखा रखा था, तुम लोग सब भूल जाते हो यार। तो देखो कभी भी बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स आए तो उसका वैल्यू या तो 0 या तो -1। तो 0 लेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 वाला लेने की जरूरत नहीं है, बचता है मार्केट में खाली -1। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं -1 से, यानी कि 0 टू पाई -1 dx। माइनस बाहर आ गया, dx का x, लिमिट है 0 से पाई। इसमें छोटा ब्रैकेट लगा दो, बॉक्स बॉक्स कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आता है -पाई, 2i का वैल्यू, सो i विल बी -पाई/2। दिस इज आंसर।
याद रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ा उनको तो दिक्कत होगा ही जब भी पुरानी चीजें आएंगी। तोरी आँखियों से नैना लागे रे, नैना लागे रे। एक सवाल आया था AIEEE में, बड़ा बढ़िया सवाल था, कहाँ गया? ये रहा। हो गया? एक सवाल आया था AIEEE के अंदर, उसने बोला कि क्या बोला, px इज एनी फंक्शन x दिया हुआ था 0 से 1 के बीच में, और दिया हुआ था कि p डैश x जो है दैट इज इक्वल टू p डैश ऑफ 1 माइनस एक्स। p ऑफ 0 का वैल्यू 1 दिया हुआ था, p ऑफ 1 41 दिया हुआ था। पूछना क्या चाहता है भाई, सब दिया ही है। इंटीग्रेशन 0 to 1 px dx का वैल्यू पूछा। आपसे बोला कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 p ऑफ x dx क्या होगा। सवाल लिखें सब लोग। लिख लिए सवाल? अब ध्यान देना बच्चों, ऐसा लगता है सर प्रॉपर्टी 4 ही तो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेट दिस इज इक्वेशन 1, अप्लाई प्रॉपर्टी 4, तो ये बन जाता 0 to 1 p ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। और इसके बाद हम दोनों को ऐड कर देते हैं, करके देख लेते हैं। ये हो गया 2i, 0 से 1 कॉमन हो जाता, अंदर आता px प्लस p ऑफ 1 माइनस एक्स dx। और इसके बाद कोई कुछ नहीं, इसके बाद इसका वैल्यू दिया ही नहीं, ये p डैश x है, डेरिवेटिव है इसका, तो इसको पहले डेरिवेटिव गिवन है, डेरिवेटिव से यहां लेके आना पड़ेगा। कैसे? गिवन डाटा है कि p डैश x इज इक्वल टू p डैश ऑफ 1 माइनस एक्स। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया बच्चों, डिफरेंशिएशन से फंक्शन में लाना है तो बोथ साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन p डैश x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p डैश 1 माइनस एक्स dx। क्या p डैश x का इंटीग्रेशन px हो जाएगा, इधर इसका हो जाएगा p ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1, तो एक माइनस साइन बाहर आ गया, और चूंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट भी आता साथ में c। और ऐसा लगता है इसको इधर लाऊं तो मेरे पास p ऑफ x प्लस p ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू आ जाता c, यानी कि इसके जगह में और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन c dx। अब c निकालने के लिए देखो भाई वैल्यू दिया हुआ है, p ऑफ 0 p ऑफ 1 दिया हुआ है, इसमें कुछ मत करो, x के जगह 0 डाल दो इस इक्वेशन में, तो ये बना p ऑफ 0 और ये बना p ऑफ 1 माइनस 0, यानी कि p ऑफ 1 इक्वल टू c, और इन दोनों का वैल्यू गिवन है 1 एंड 41, तो 1 प्लस 41 इक्वल टू c का वैल्यू मिल गया बच्चों 42। रख दो यहाँ 42, खत्म। 42 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से 1, तो 42, दिस इज वैल्यू ऑफ 2i। i कितना आएगा 21। बात समझ आई? नोट करें।
अरे ये x के साथ माइनस है ना, डिवाइडेड बाय -1। अब ठीक है, अबे 1 - x क्यों होगा? जो x का कॉफिशिएंट होता है खाली उससे डिवाइड होता है। कुछ भी सोचता है। नोट करो। क्या? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। इसको क्या तुम गायब हो गया था क्या बीच में? अरे कुछ नहीं बच्चे, ये दिया हुआ था, प्रॉपर्टी 4 लगाया, x को 1 - x लाया, दोनों को ऐड कर दिया, ये मिल गया। अब ये जो गिवन डाटा था इसको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो p डैश एक्स पी एक्स बन गया, p डैश 1 - x, p ऑफ 1 - x, x के साथ -1 है तो नीचे -1, इसको LHS लाया तो px प्लस p ऑफ 1 - x इक्वल टू c, ये c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसका वैल्यू c आ गया, और c निकालने के लिए x की जगह 0 रख दिया, तो p ऑफ 0 और ये p ऑफ 1, और p ऑफ 0 p ऑफ 1 का वैल्यू गिवन है, वहां से c आ गया, इसके जगह पे c का वैल्यू रख दिया, बस। तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क है। इंटीग्रेशन 0 to पाई x tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस cos x, इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 - x पावर 99 dx, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log 3 + 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 3 + 4 cos थीटा डी थीटा। साहब में प्रॉपर्टी 4 लगाना है। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। ये होमवर्क्स हैं आपके प्रॉपर्टी 4 के ऊपर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? इसके आगे का कहानी नेक्स्ट क्लास।